Hello everyone there, this is Shafaq Naz. I hope you all are enjoying your life fully. तो आज इस वीडियो में हम आपके इस चैप्टर का आइस ब्रेकर और ब्रेनस्टॉर्मिंग के सारे क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करने वाले हैं। इस चैप्टर का समरी और वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक ऑलरेडी हो चुका है इस चैनल में। और सबसे मेन बात, आपके बुक में टोटल 8 पोयम है, वो 8 पोयम का भी वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन हो चुका है, प्लस 8 पोयम का फिगर ऑफ स्पीच, आइस ब्रेकर, ब्रेनस्टॉर्मिंग और एप्रिसिएशन, सारी के सारी पोयम का सारी चीज़ों को हमने कवर कर लिए हैं, अच्छे से सॉल्व कर लिए हैं। आप चैनल में जाओगे, प्लेलिस्ट में देखोगे तो मिल जाएगा। इतनी ज़्यादा स्कोरिंग होता है पोयम सेक्शन, यू कैन स्कोर आउट ऑफ मार्क्स। और जैसा हमने पोयम को कंप्लीट किए हैं उसी तरह हम आपके सिलेबस के सारे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। पहले चैप्टर का एक्सप्लेनेशन करेंगे, उसके बाद उस चैप्टर में जो भी क्वेश्चंस दिए हैं उसको सॉल्व करेंगे अच्छे से। और तुम लोग भी एग्जाम में बिना ब्रेनस्टॉर्मिंग सॉल्व किए मत जाना, क्योंकि ब्रेनस्टॉर्मिंग को पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम लोग की टेक्स्ट बुक में, क्योंकि उसी से तुम लोग को आइडिया मिलेगा कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस, टॉपिक्स तुम लोग से पूछ सकते हैं एग्जाम में। क्योंकि इंग्लिश सब्जेक्ट में पर्सनल रिस्पॉन्स, लॉजिकल थिंकिंग, इंटरप्रिटेशन, ये सब भी पूछा जाता है। तो तुम लोग अगर टेक्स्ट बुक का जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है उसको सॉल्व करोगे ना, तो तुम लोग को एकदम अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि हाँ, इस चैप्टर से ये सारी टॉपिक को पूछ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम लोग की 6th पोएम मनी है, लेकिन ब्रेनस्टॉर्मिंग में पर्सनल रिस्पॉन्स में फ्रेंड के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। तो इससे तुम लोग को ये आइडिया मिला ना कि जरूरी नहीं है पोयम पैसे के ऊपर है तो सिर्फ और सिर्फ मनी से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फ्रेंड्स के ऊपर, चीटिंग के ऊपर, दिखावे के ऊपर, ये सारी टॉपिक से भी क्वेश्चन वो लोग पूछ सकते। तो इसी तरह चैप्टर में भी है। तो वही है, तुम लोग के टेक्स्ट बुक में जो ब्रेनस्टॉर्मिंग में जितने भी क्वेश्चन दिए हैं उसको अच्छे से सॉल्व करके जाना एग्जाम में। एक कॉन्फिडेंस भी आ जाता है अपने में कि हाँ, ये सारी टॉपिक से पूछ सकता है एंड आई एम प्रिपेयर फॉर इट। ओके, वरना पता चला अचानक से क्वेश्चन देख के डर गए कि अरे पोयम तो मनी पे थी, पूछ लिया फ्रेंड्स के ऊपर या फॉल्सहुड के ऊपर। तो इसलिए ब्रेनस्टॉर्मिंग को सॉल्व करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइस ब्रेकर का फर्स्ट क्वेश्चन है, नरेट इन योर क्लास एनी ऑफ द इंसिडेंट्स ऑफ योर लाइफ व्हेन यू वर एक्सट्रीमली टेरिफाइड और ऑस्ट्रक। तो ये एक्टिविटी बेस्ड है, इसको सॉल्व नहीं करना है, लेकिन क्वेश्चन समझ लो क्या बोला है इधर पे कि अपनी क्लास में तुम नरेट करो, यानी बताओ कि कभी तुम्हारी लाइफ में तुम बहुत ज़्यादा डर गए थे या बहुत ही ज़्यादा एकदम घबरा गए थे, ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ था क्या, तो उसके बारे में तुम लोग को बताना है। नेक्स्ट है, कंप्लीट द गिवन टेबल रिगार्डिंग द फैक्टर, सिचुएशन, रीजन वाई यू समटाइम्स गेट स्कैर्ड एंड द फैक्टर्स दैट ऐड टू इट गिव पॉसिबल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे टेबल बना हुआ है। पहले टेबल में अपने को बोला है कि कौन से सिचुएशन में सबसे ज़्यादा घबरा जाते हो, और जब घबरा जाते हो तो ऐसे कौन से अलग अलग चीज़ होती है जो तुमको और भी ज़्यादा घबराने के लिए मजबूर कर देती है, और उसका सॉल्यूशन तुम क्या निकाल सकते हो। तो पहले इधर पे दिया है, तो यहाँ पे लिख देते हैं, इफ़ आई गेट लॉस्ट समवेयर एंड कैन नॉट फाइंड माई वे टू होम। वही जब हम कहीं घूम जाते हैं और अपने को अपना घर नहीं मिलता है ऐसी जगह में, तो ये एक रीज़न होता है हम घबरा जाते हैं उसका। तो कौन सा फैक्टर और घबराने के लिए मजबूर कर देता है, जब हम अकेले हैं प्लस रात में घूम गए और ऐसी जगह जो कि एकदम खाली खाली टाइप है। सॉल्यूशन क्या निकाल सकते, फाइंड आउट द वे इन डिटेल बिफोर हैंड, ट्राई नॉट टू गो आउट एट नाइट अलोन। जब भी कहीं जाओगे तो वो सब जगह की पहले से डिटेल निकाल लो, रात में मत जाओ अकेले। नेक्स्ट भी लिख देते हैं, जस्ट बिफोर द एग्ज़ाम, एग्ज़ाम से पहले थोड़ा डर जाते हैं। उस ज़्यादा कब घबरा जाते हैं, जब अपन प्रिपेयर नहीं किए होते हैं या तो कुछ भी नहीं पढ़े होते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या निकाल सकते हैं, हैव अ रेगुलर टाइम टेबल फॉर स्टडीज़। तो जब भी कोई एग्जाम होता है ऑफकोर्स उसके सिलेबस दिया रहता है, वो सिलेबस के आगे तुमको कुछ भी नहीं, एक वर्ड भी नहीं पूछेगा। तो वो सब चीज़ का पहले से ही क्या कर लो, टाइम टेबल बनाओ और डेली उसको फॉलो करो, एकदम बराबर कंप्लीट हो जाएगा और एग्जाम में भी अच्छे मार्क्स आएंगे। नेक्स्ट है, गिवन बिलो आर वेरियस एक्टिविटीज़ विच यू कैन परस्यू एज योर हॉबी, पैशन और प्रोफेशन, कंप्लीट द टेबल अकॉर्डिंगली। यहाँ पे बस वही बोला है, थोड़ी एक्टिविटी दी गई है, यहाँ पे तुम लोग को बस टिक करना है कि ये तुम लोग की हॉबी होगी, पैशन होगा या प्रोफेशन होगा। जैसे पेंटिंग तीनों हो सकती है, तुम्हारी हॉबी भी है, तुमको उसमें पैशन, ये तुम्हारी हॉबी भी है, तुम्हारा ये पैशन भी है, और तुम इसको आगे जाके प्रोफेशन में भी कन्वर्ट करना चाहते हो, यानी कि आर्टिस्ट बनना चाहते हो या पेंटिंग में ही अपना करियर बनाना चाहते हो।
तो तुम लोग ये टिक कर लेना, मैं यहाँ पे अपने हिसाब से कर लेती हूँ, लिख देना है इधर पे, ठीक है। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज विद देयर लोकेशंस। यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दी गई है। सेंचुरी मतलब जंगली इंसेक्ट, एनिमल, फॉरेस्ट, ये सब चीज़ों का कंजर्वेशन होता है। कंजर्वेशन मतलब संभाल के रखना, प्रोटेक्ट करना, ये सब एनिमल को, ये सब जगह को कट होने नहीं देना। तो ऐसी कौन कौन सी जगह है, कौन कौन से सेंचुरी है और ये किधर लोकेट है, हमको वो बस मैच करना है। तो फर्स्ट का सी है, सेकंड का डी है, थर्ड का ए, फोर्थ का ई और फिफ्थ का बी, ठीक है। तो बस आइस ब्रेकर में इतना ही था। अब सॉल्व करते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग को। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग का फर्स्ट क्वेश्चन है, इन पेयर्स डिस्कस द प्रोफेशंस एंड चैलेंजेस वन कैन टेक हैप्पीली इफ वन इज़ रियली पैशनेट अबाउट द जॉब। यहाँ पे डिस्कस करने बोला है कि जब तुम कोई जॉब को लेके, कोई नौकरी को लेके बहुत ही ज़्यादा पैशनेट होते हो, बहुत ही ज़्यादा उसकी तरफ तुम्हारा मन होता है वो जॉब करने का, तुम्हारा इंटरेस्ट का वो जॉब है, तो अगर वो जॉब में कोई दिक्कत भी होगी, वो जॉब में तुमको थोड़ी डिफ़िकल्टी भी फेस करनी पड़ेगी, तो तुम वो जॉब को छोड़ोगे नहीं, कंटिन्यू रखोगे। तो उसके बारे में अपने को थोड़ा डिस्कस करना है कि ऐसे कौन कौन से चैलेंजेस अपने को आ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं पॉइंट्स लिख देती हूँ बस। लो सैलरी, अगर यहाँ पे अगर अपन कोई जॉब कर रहे हैं, जैसे फोटोग्राफी ऑफ वाइल्ड लाइफ, अगर उसमें मेरा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मुझे अगर थोड़ी कम सैलरी भी मिल रही है मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, तो भी मैं वो जॉब को कंटिन्यू रखूँगी। अगर मुझे ऑर्गेनाइजेशन से मेरा अच्छा तालमेल नहीं है, या तो मेरे वहाँ के फ्रेंड लोग अच्छे इतने खास है नहीं, झगड़ा करते रहते हैं, कंपटीशन लोग बहुत हमेशा लगाते हैं, तो ये सब चीज़ से मैं डरूंगी नहीं, ये सब चीज़ की वजह से मैं छोड़ के भाग नहीं जाऊंगी, कंटिन्यू रखूंगी, क्योंकि फ़ोटोग्राफी वाइल्ड लाइफ करने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ है। तो यही होता है, जब भी अपन कोई जॉब के लिए बहुत ही ज़्यादा पैशनेट होते हैं, तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, अपन उसको कंटिन्यू रखते हैं, और एंड में थोड़े टाइम बाद, कुछ सालों बाद अपने को उसमें सक्सेस मिल जाती है। नेक्स्ट है, इन ग्रुप्स ऑर्गेनाइज अ रोल प्ले एक्टिविटी एसोसिएटेड। इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, एकदम एक्टिविटी बेस्ड है, इसको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है, अरेंज द फॉलोइंग इंसिडेंट्स इन अ प्रॉपर सिक्वेंशियल ऑर्डर एज दे हैव अकर्ड इन पार्ट 1। तो जैसे कि हमने पार्ट 1 को एकदम अच्छे से पढ़े, किरण पुरंदेर जो राइटर है वो कैसे जंगल में गए, फिर क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, और वो कैसे बाहर निकले, तो स्टोरी तुम लोग को एकदम अच्छे से मालूम होनी चाहिए, एकदम वर्ड टू वर्ड हमने अच्छे से पढ़ चुके हैं उसको। तो लाइन से अपने को लिखना है, पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। यहाँ पे 4 सेंटेंस दिए उस हिसाब से। तो पहले क्या हुआ था, पहले हुआ था द ऑथर वॉज मूविंग फ्रॉम जंगल एज क्वाइटली एज पॉसिबल, ये पहला है। सेकेंड, लंगूर लोग ने लेपर्ड को देखे, फिर ऑथर एक विलेजर से मिले थे जिसका क्या नाम था, राजू, और फिर उसके बाद हुआ था, और फिर दोनों अपने अपने रास्ते चले गए थे, और उसके बाद राइटर को रियलाइज़ हुआ था कि वो घूम चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, 4 सेंटेंस दिए हैं, ये चारों में से जो भी फॉल्स स्टेटमेंट है, गलत स्टेटमेंट है, उसको अपने को सही करना है। पार्ट 2 का है ये, जैसे अपने को मालूम है, अपना ये जो चैप्टर है इनटू द वाइल्ड, इसके अंदर 2 पार्ट्स है, तो इसलिए यहाँ पे पहले बताया कि ये सेकेंड पार्ट का, ये चारों सेंटेंस सेकेंड पार्ट के हैं। तो सेकेंड पार्ट से अपने को क्या याद आना चाहिए, शार्स जंग के बारे में और उनकी फोटोग्राफी, वो सब के बारे में। तो फर्स्ट है, अर्लियर शार्स वॉज इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस, ये ट्रू है, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, पहले वो फाइनेंस में थे, उसके बाद फोटोग्राफी और ये सब फील्ड में आए। BCRTI वॉज फाउंडेड आउट ऑफ द जेन्यून अर्ज टू कंजर्व द हैबिटेट ऑफ द वाइल्ड लाइफ। ये जो ट्रस्ट है जो हमने पढ़े BCRTI, वो एकदम जेन्यून मकसद से स्टार्ट किया गया है वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो ट्रू है, तो इसको भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है, शार्स फेल्ड टू यूटिलाइज द फाइनेंस इनकर्ड आउट ऑफ टूरिज्म। ऑफकोर्स फॉल्स है, शार्स ने एकदम अच्छे से सारे पैसे को यूटिलाइज करे टूरिज्म में डालने के लिए, तो लिख देंगे शार्स। और ये एक चीज़ याद रखना, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, अगर ट्रू फॉल्स पूछा है तो सेंटेंस के आगे ट्रू या फॉल्स लिख कर आओगे, लेकिन ये क्वेश्चन कैसा पूछा है ध्यान से देखो। यहाँ पे क्या बोला है, करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट, तो अपने को चारों में से जो भी
फॉल्स स्टेटमेंट है उसको सिर्फ सही कर, बाकी ऊपर के 2 सेंटेंस जो ट्रू है उसमें ट्रू लिखने की ज़रूरत ज़रा भी नहीं है, कुछ करना ही नहीं है, जो भी सिर्फ फॉल्स है उसको करेक्ट करके अपने आंसर शीट में लिखना है। तो ये भी क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना कि क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया है, ठीक है। तो थर्ड वाला फॉल्स है, इसलिए अपन करेक्ट करेंगे उसको। शार्स पुट द फाइनेंस इनकर्ड आउट ऑफ द टूरिज्म टू गुड यूज़। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू लोकल एग्रीकल्चरिस्ट सीइंग इज मोर एसेंशियल देन लिसनिंग। ऑफकोर्स फॉल्स है। अपन क्या पढ़े थे, फॉरेस्ट में सुनना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है देखने के बजाय, क्योंकि वहाँ पे इतने सारी चीज़ें होती है, नेचुरल, इंसेक्ट, बर्ड, एनिमल, ट्री, वो सब अपने को, ये सब चीज़ों को हमको एकदम साइलेंट होके सुनने का फॉरेस्ट में जाके। फिर नेक्स्ट है कंप्लीट द गिवन वेब, ये पार्ट 1 का है। साइन ऑफ द विसिनिटी ऑफ द विलेज, तो जब राइटर घूम गए थे और फाइनली जब एंड में उनको अपना विलेज दिखा तो क्या क्या साइन से राइटर पहचान गए थे कि वो मेरे विलेज की विसिनिटी है, यानी जगह है। सबसे पहले तो क्या देखे थे हमने, सिल्वर लाइनिंग, जो क्या डिनोट कर रहा था, मार्क्स ऑफ अ बाईसाइकिल व्हील। ओके, नेक्स्ट क्या साइन देखे थे राइटर ने, द साउंड ऑफ पीपल टॉकिंग इन अ लाउड स्पीकर। और क्या था, ड्रॉपिंग्स ऑफ ब्लू बुल्स, द लैटन ऑफ अ फार्म। ठीक है, तो ये 4 चीज़ राइटर पहचान गए थे कि इसके आगे मेरा विलेज है। नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग, ये पार्ट 2 का है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडल्ड बाय शार्स। तो जैसे कि पार्ट 2 यही चीज़ से स्टार्ट हुआ था कि शार्स क्या क्या प्रोफेशन में है और क्या क्या चीज़ एक साथ अकेले संभाल रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे बस वही सब अपने को लिखना है। तो क्या क्या है वो, ही इज़ अ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, सिनेमेटोग्राफर एंड बिग कैट ट्रैकर। और क्या करते हैं, ही लीड्स फोटोग्राफिक सफारीज इन अफ्रीका, ही शोकेसेस हिज वर्क एट आर्ट गैलरीज इन कैपिटल सिटीज़, ही इज़ अ मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन सीकर। विलेजर और एनिमल लोग के बीच में जो झगड़ा चल रहा था उसका सॉल्यूशन निकाले उनने BCRTI को एस्टेब्लिश करके। ओके, तो ये सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट 1 का, कंप्लीट द फ्लो चार्ट स्टेटिंग द रिएक्शन ऑफ द पर्टिफाइड लंगूर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द लेपर्ड। तो लेपर्ड को देख के लंगूर लोग का क्या क्या रिएक्शन था, वो लोग क्या क्या करने लगे थे, वो सब चीज़ को अपने को इधर पे लिखना है। बहुत ही ज़्यादा ईजी है, स्टोरी समझ गए तो फटाफट आँख बंद करके लिख दोगे। तो सबसे पहले तो क्या, तो वहाँ पे जो लंगूर लोग का जो लीडर था वो क्या कर रहा था, अलार्मिंग कॉल्स बजा रहा था, ख्याक ख्याक चिल्लाकर। तो लिख देंगे लीडर ऑफ द गैंग मेकिंग अलार्म कॉल्स। फिर क्या हुआ था, रेस्ट ऑफ द लंगूर्स ब्रिगेड कंटिन्यूड रेजिंग द अलार्म कॉल। और उसके बाद जो दूसरे लंगूर लोग थे वो लोग भी आवाज़ निकालने लग गए थे, अलार्मिंग मतलब दूसरे एनिमल्स लोग को या दूसरे लोगों को सतर्क करना। स्पीडिंग ऑफ द ट्री टॉप नियर एंड फार, ट्री टॉप के जो भी पेड़ थे उसमें लोग जाके छुप गए थे। तो बस इतने ही रिएक्शन थे लेपर्ड को देख के लंगूर लोग के। ओके, नेक्स्ट है कंप्लीट द वेब डिस्क्राइबिंग ईच स्टेप टेकन बाय द राइटर एज सॉलिटरी ट्रेवलर वाइल मूविंग इन द जंगल विथ ग्रेट प्रिकॉशंस। सॉलिटरी यानी अलोन, सोलो ट्रेवलर जो लोग अकेले घूमते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में जो पढ़े हमने, किरण जी अकेले ही घूम रहे थे जंगल में। उन्होंने पहले से ही क्या क्या स्टेप ले रखे थे, क्योंकि वहाँ पे तो क्योंकि जंगल में वाइल्ड एनिमल, वाइल्ड इंसेक्ट बहुत सारे होते हैं। अगर वो लोग ने अपन इंसान लोग को देख लिए तो अपने पे अटैक कर सकते। तो राइटर ने क्या क्या किए थे, वो सब चीज़ से बचने के लिए पहले ही प्रिकॉशन मतलब क्या, कोई चीज़ होने से पहले ही अपन ने कदम उठा लिए ताकि आगे चीज़ वो ना हो। तो क्या है, कैमोफ्लैगिंग द हाइड। कैमोफ्लैगिंग क्या होता है, कोई जगह में छुप जाना, वही जगह का फेस बदल कर। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जंगल में जा रही हूँ और मुझे पता है कि यहाँ पे शेर, टाइगर बहुत सारे हो गए, तो मैं क्या करूँगी, वहाँ पे बहुत सारे ट्री हो गए ना, तो मैं एक ट्री की तरह कपड़ा बनाऊँगी, उसमें बहुत सारे पत्ते लगे होंगे, डालियाँ लगी होगी, ठीक है, एकदम वो ट्री टाइप का होगा, और उसको मैं अपने हाथ में लेके चलते रहूँगी। जैसे ही मुझे कुछ पता चलेगा, जैसे ही मुझे कुछ आवाज़ आएगी शेर या टाइगर की, तो मैं जल्दी से मेरे आसपास में जो भी ट्री होगा
उसको मैं क्या करूँगी, जल्दी से लेके अपने बाजू के कोई भी ट्री में, कोई भी ग्रीनरी में जल्दी से जाके छुप जाऊँगी और उससे तो मैं कवर हो जाऊँगी। तो भी एनिमल उधर से जाएगा तो उसको लगेगा कि ये एक प्लांट ही है नॉर्मल सा, पर उसको ये नहीं पता चलेगा उसके अंदर मैं छुपी हुई हूँ। तो यही चीज़ को क्या बोलते हैं, कैमोफ्लॉगिंग। तो राइटर ने भी ऐसे ही किए थे, हमने पढ़े थे चैप्टर में। ओके, नेक्स्ट क्या किए थे, स्कैनिंग द एरिया विजुअली, ट्राइंग टू मेक मिनिमल साउंड, वॉचिंग विथ वाइड ओपन आइज, ट्रेडिंग कॉशियसली अमॉन्ग द लीव्स, ग्रेस्पिंग वेरियस साउंड। ठीक है, सारी चीज़ों को राइटर एकदम अच्छे से देख रहे थे, अपनी दोनों आंखें एकदम बड़ी खोल के, एकदम कम से कम आवाज़ निकाल रहे थे, एकदम चुपके चल रहे थे, एकदम स्लो। ठीक है, और आसपास जो भी साउंड हो रही है उस पर नज़र रख रहे थे। पता चला पीछे से शेर की आवाज़ आ रही है और अपन अपने धुन में ईयरफोन लगा के चल रहे, फिर उसके बाद क्या होगा पता ही है। तो इसलिए सतर्क रहना पड़ता है जब भी अपन फॉरेस्ट में होते हैं। तो नेक्स्ट है, कंप्लीट द टेबल एक्सप्लेनिंग you would like to imbibe from nature within yourself and provide the reason for the same। यहाँ पूछा है कि नेचर से तुम कौन सी क्वालिटी अपने अंदर इम्बाइब करना चाहोगे, इम्बाइब यानी अपने अंदर ढालना चाहोगे और क्यों, तो उसके बारे में लिखना है। तो पहले तो लोग ने बताई, तो नेचर के एलिमेंट्स पहले लिख दिए लोग ने। ट्री से क्या क्वालिटी लेना चाहोगे और क्यों, स्ट्रीम मतलब नैरो रिवर्स, नैरो नदियाँ, उससे क्या लेना चाहोगे और रीज़न तो लिख देंगे। ट्री से हम पेशेंस की क्वालिटी अपने अंदर डाल सकते हैं। क्यों, जैसे जो पेड़ लोग होते हैं, ट्रीज़ जो होते हैं, वो इतने सारे सीज़न से गुजरते हैं, विंटर, ऑटम, उन लोग के ऊपर एनिमल्स लोग अटैक करते हैं, बर्ड्स लोग बैठते हैं, अपन ह्यूमन वो लोग को काटते हैं, लेकिन फिर भी ट्री लोग स्प्रिंग जब आता है, तो स्प्रिंग सीज़न जब आता है तो उस वक्त ट्री फिर से ब्लॉसम होते हैं। तो ये सब चीज़ अपने को सीखनी चाहिए कि हमारी लाइफ में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आ सकती है, बहुत सारे चैलेंजेस हमको फेस करने पड़ते हैं लाइफ में, तो अपने को कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। वो सारी सिचुएशन में अपने को पेशेंस रहना चाहिए, वेट करना चाहिए शांति से। एक ना एक दिन तो डिफ़िकल्टी ख़त्म हो ही जाएगी, एक ना एक दिन टाइम तो ख़त्म हो जाएगा, बीत जाएगा और उसके बाद अपनी लाइफ एकदम खिल जाएगी। तो ट्री से हमको ये सीखना चाहिए, से अपने को परसिवरेंस सीखना चाहिए, यानी हार्ड वर्क। स्ट्रीम कैन इवन वेयर डाउन रॉक्स विथ देयर परसिवरेंस। सुने ही होगे तुम लोग ने कि अ रिवर कट थ्रू अ रॉक नॉट बिकॉज ऑफ इट्स पावर बट इट्स परसिवरेंस। तो नदियाँ पत्थर पे लग के सालों साल लग के वो क्या कर देती है, पत्थर को कट कर ही देती है। ऐसा नहीं है कि एक बार में रिवर का पानी पत्थर पे लगा और पत्थर टूट गया, ऐसा होना इम्पॉसिबल है। तो यही चीज़ अपने को अपनी लाइफ में इम्बाइब करनी चाहिए कि जब अपने को कुछ बड़ा फोड़ना है, जब अपने को कुछ बड़ा करना है लाइफ में, तो अपने को हार्ड वर्क करना पड़ेगा और कंसिस्टेंसी के साथ लगातार करना पड़ेगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि तुमको जो कुछ भी चाहिए था वो तुम्हारी लाइफ में रातों रात आ जाएगा। बस कंडीशन यही है, लगे रहो, करते रहो, बीच में गिव अप नहीं करना चाहिए। तो यही चीज़ तुम लोग अपने बोर्ड एग्जाम के लिए भी करना, कुछ भी डिफ़िकल्टी आए कंटिन्यूस बस लगे रहना। नेक्स्ट है, चूज अप्रोप्रिएट फ्रेजेस फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट गिवन इन द ब्रैकेट। तो यहाँ पे बस वही बोला है कि ये सारे ब्रैकेट में जो भी वर्ड दिए गए हैं उसको इस सेंटेंस में डालो। तो मैं इसका आंसर डायरेक्ट स्क्रीन पे लिख देती हूँ, तुम लोग नोट कर लेना और पढ़ लेना। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी A4 में क्या है, ग्रामर आ गया। इधर पे एक सेंटेंस दिया हुआ है, उसके बाद ब्रैकेट में वर्ड दिया गया है। बोला है कि ब्रैकेट में जो वर्ड दिया गया है वही वर्ड से तुम लोग को अपने सेंटेंस की शुरुआत करनी चाहिए और ऊपर जो और उस सेंटेंस का मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। तो सिर्फ मैं फर्स्ट वाले को समझा देती हूँ, बाकी सबका डायरेक्ट आंसर लिख लेती हूँ, तुम लोग पढ़ लेना और नोट कर लेना। जैसे फर्स्ट में दिया है, आई कैन गाइड विजिटर्स, मैं विजिटर्स लोग को गाइड कर सकता हूँ। अब यही सेंटेंस को मेरे को क्या करने का है, विजिटर्स से शुरुआत करने का है और सेंटेंस का मतलब वही होना चाहिए। तो लिख दूंगी कि विजिटर्स कैन बी गाइडेड बाय मी, विजिटर लोग मेरे द्वारा गाइड हो सकते हैं। एक ही बात हुई ना, मैं विजिटर को गाइड कर सकता हूँ, विजिटर लोग मेरे द्वारा गाइड हो सकते हैं।
उसी तरह हमको ये सब करना है। ये एक्टिव पैसिव है, लिख देती हूँ मैं सबके आंसर, नोट कर लो। एक्टिव पैसिव है, कुछ सेंटेंस पैसिव में है उसको एक्टिव में करना है, कुछ एक्टिव है उसको पैसिव में करना है। तो ये बात एकदम हमेशा याद रखना, पैसिव सेंटेंस के अंदर हमेशा जो वर्ब होता है वो हमेशा थर्ड फॉर्म में होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी है ग्रामर बेस, नॉट ओनली बट ऑल्सो से अपने को ये सेंटेंस को लिखना है। बहुत ही ज़्यादा ईजी, तुम लोग को आता भी होगा। नॉट ओनली बट ऑल्सो मतलब सिर्फ इतना ही नहीं, ये भी, ठीक है। तो द पोर्टिफाइड लंगूर्स स्पीडेड टू द ट्रीज नियर एंड फार एंड सिक्योर्ड देयर प्लेसेस ऑन द ट्री टॉप। डरे हुए लंगूर लोग फटाफट ट्री के नज़दीक गए और ट्री के ऊपर अपनी जगह बना लिए। तो क्या करेंगे, तो इसका आंसर क्या रहेगा, द पोर्टिफाइड लंगूर्स नॉट ओनली स्पीडेड टू द ट्री टॉप नियर एंड फार बट ऑल्सो सिक्योर्ड देयर प्लेसेस ऑन द ट्री टॉप। फिर A5 में आ गया है राइटिंग स्किल। यहाँ पे अपने को बोला है कि 8 से 10 इंटरव्यू क्वेश्चन बना, तो क्वेश्चन अच्छे से समझ लो, उसके बेस पे अपन क्वेश्चन बनाएंगे। यहाँ पे बोला है कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, और उसी के साथ फटाफट बताओ कमेंट में कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब सेलिब्रेट होता है। क्योंकि ये सब चीज़ जब तुम अपने आंसर में ऐड करते हो, कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना आंसर स्टार्ट करोगे कि ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ऑन 5 जून 2020 वी आर वेरी ग्लैड टू इनवाइट यू, ऐसा कुछ लिखोगे तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस पड़ता है, क्योंकि सब बच्चे सब इतना नहीं करते, ठीक है। तो यही सब चीज़ तुम लोग के आंसर को एकदम अलग बनाती है और फिर हाईएस्ट मार्क्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ प्लीज़ करा करो तुम लोग भी। ये देखो एग्जाम्पल के चक्कर में मैंने तुम लोग को बता दी, 5 जून को सेलिब्रेट होता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। तो बोला है कि किरण पुरंदरे तुम लोग की कॉलेज में इनवाइट हुए हैं एज अ चीफ गेस्ट, और तुम नेचुरल क्लब के सेक्रेटरी हो, समझो लीडर टाइप हो अपने कॉलेज में। तो तुमको ये टास्क दिया गया है उनका इंटरव्यू ले। फिलहाल मैं अभी यहाँ पे आंसर लिख देती हूँ। इंटरव्यू क्वेश्चन में कैसे फुल मार्क्स लाने का, इसकी ट्रिक मुझे पता है एकदम अच्छे से, उस पर मैं बहुत जल्द वीडियो बनाने वाली हूँ, तो उसका टेंशन मत लो। अभी फ़िलहाल बस मैं क्वेश्चन लिख लेना। फिर नेक्स्ट है रिपोर्ट राइटिंग। यहाँ पे अपने को बोला है कि समझो तुम लोग इमेजिन करो कि नागरहोल जंगल में तुम गए थे और तुम विज़िट किए थे, तुम उधर गए थे, तो तुमको अब रिपोर्ट लिखना है, और वो रिपोर्ट तुम्हारे कॉलेज मैगजीन में या तो तुम्हारे एरिया के लोकल न्यूज़पेपर में पब्लिश होगी। तो वहाँ तो रिपोर्ट में हम क्या लिखेंगे, ऑफकोर्स कि हमने उधर क्या क्या देखे, क्या क्या नोटिस करे। तो सिर्फ इसका आंसर मैं इधर पे नहीं लिख रही हूँ, आपको नहीं बताऊँगी, क्योंकि तुम लोग के पास गूगल है। तुम लोग गूगल को सर्च करो, तुम लोग गूगल में डालो, सर्च करो और अपने से एकदम अच्छा आंसर बनाओ, और अपने हिसाब से भी थोड़ा उसमें लिखो। क्योंकि अगर मैंने जो मेरा आंसर बता दी और कोई बच्चे ने उसको नोट डाउन किया, तो हो सकता है वो ये आंसर को एकदम याद करने लगेगा, जो कि याद करने की ज़रूरत नहीं होती है। फिर नेक्स्ट है अपील राइटिंग में। यहाँ पे बोले हैं कि जैसे शास जंक ने वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए इतने सारे कंट्रीब्यूशन करे हैं, ट्रस्ट एस्टेब्लिश करे, बाइसन रिसोर्ट बनाए हैं, तो यही मैसेज तुमको अपने कॉलेज में पहुँचाना है, अपने सोसाइटी में स्प्रेड करना है कि अपने को भी ऐसा करना चाहिए, उसके बेनिफिट्स अपने को बताने हैं। तो उसके लिए अपील बनाना है। अपील मतलब वही पोस्टर टाइप, ठीक है। तो ऐसा तुम लोग बना सकते हो कुछ। तो स्क्रीन पे मैं इसका आंसर लिख देती हूँ, ऐसा कुछ बना सकते हो तुम लोग, ठीक है। ईजी रहता है अपील राइटिंग एकदम। लेकिन एक बात है, अपील राइटिंग में फुल मार्क्स नहीं मिलते हैं। तुम लोग कितना भी अच्छा बनाओगे तो फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो जल्दी तो हो जाता है, लेकिन ये याद रखना बस। नेक्स्ट है नेचर इज़ अ ग्रेट टीचर एंड गाइड, कंप्लीट द माइंड मैप एज इंस्ट्रक्टेड एज पर द टाइटल कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे बोला है कि जो नेचर है, जो कुदरत है, वो बहुत ही ज़्यादा ग्रेट टीचर है, हमारा गुरु है। वो बहुत कुछ सिखाता है, बहुत कुछ गाइड करता है। तो उस हिसाब से तो यहाँ पे एक छोटा सा वेब डायग्राम बना हुआ है, माइंड मैप बोल सकते हैं जिसको अपन, तो उसको थोड़ा फील करना है अपने ओन से। तो नेचर टीचेस, नेचर क्या क्या टीच करता है, 2 चीज़ लिखनी है बस उसमें से। तो यहाँ पे लिख देते हैं डेट हार्ड टाइम्स डू नॉट लास्ट फॉर एवर, मुश्किल वक्त कभी भी ज़िंदगी भर नहीं रहता है, जैसे कि हमने ट्री वाले एग्जाम्पल से समझे। नेक्स्ट है टू एक्सेप्ट चेंज, कुदरत नेचर कैसे इतने सारे सीज़न होते हैं, बारिश होती है, सर्दी होती है, गर्मी होती है, इतने सारे चेंजेस होते हैं नेचर में,
लेकिन फिर भी सुबह होती है, रात होती है, वैसे का वैसे ही। तो अपने को जो भी चेंज हो रहा है अपनी लाइफ में उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। रोते नहीं, सर पकड़ के ऐसे बैठ नहीं जाने का, अरे ये क्यों बदला, ऐसा क्यों हो गया। एक्सेप्ट करो, जो कुछ भी बदल रहा है उसको बस एक्सेप्ट कर लो और आगे मूव ऑन हो जाओ, दैट्स इट। नेक्स्ट है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, सबसे ज़्यादा तो नेचर तो ये 2 चीज़ अपने को सिखाता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंटली क्या चीज़ अपने को सिखाता है, वो 2 चीज़ इधर लिखनी है। टू बी हम्बल, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल टू अचीव। एक्सेप्ट करो, पगला नहीं जाने का। नेचर ऐसे ही है ना, उसके साथ इतना सब कुछ हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है, लेकिन फिर भी नेचर स्थिर है, अपने आप हम्बल है। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल टू अचीव, ये भी सीखना चाहिए। और एक और यहाँ पे उन लोग ने खुद ही लिखे हैं, नेवर टू स्टॉप डिस्कवरिंग। तो बस इस चैप्टर से रिलेटेड अपना सब कुछ कंप्लीट हो गया। A6 तो अपने को सॉल्व नहीं करना होता है, पता ही है तुम लोग को। एग्जाम में A6 क्वेश्चन नहीं पढ़ के जाने का, ठीक है। कितने बच्चे लोग को मैंने देखी उन लोग उसका भी आंसर सॉल्व करते बैठते हैं, नहीं ज़रूरत है, वो बस एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा फाइनली 6th चैप्टर A to Z, कैपिटल लेटर में भी A to Z, स्मॉल लेटर में भी A to Z, सब कुछ डिटेल में माइनटली कंप्लीट कर लिया अपन ने। तो इसी तरह से आपके आगे के चैप्टर्स भी कंप्लीट हो गए। पोएम तो सब कुछ कंप्लीट हो चुकी है। राइटिंग स्किल भी आई विल ट्राई टू अपलोड। सेक्शन 4 भी बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है इस चैनल में, तो प्लीज़ इस चैनल से जल्द जुड़ जाइए। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में। ओके, गुड बाय।